संसद का मॉनसून सत्र इसी 20 जुलाई से शुरू हुआ था और इस लिहाज से अब तक दोनों सदनों की 8-8 बैठकें हो जानी चाहिए थी। बैठकें हुई भी, लेकिन सदन की कार्यवाही नहीं हो सकी। वजह है मणिपुर और मणिपुर हिंसा पर विपक्ष का हंगामा। सत्र के पहले ही दिन से विपक्ष मोदी सरकार पर मणिपुर के मुद्दे पर हमलावर है और प्रधानमंत्री मोदी से मणिपुर पर बयान की मांग कर रहा है। इधर सरकार कह रही है कि वो मणिपुर के मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष के एजेंडे में चर्चा है ही नहीं, क्योंकि उसका एजेंडा तो सिर्फ और सिर्फ हंगामा करना और संसद की कार्रवाई को प्रभावित करना है। दरअसल सदन शुरू होते ही विपक्षी सांसद हंगामा शुरू कर देते हैं और उनके हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही निलंबित हो जाती है और बीते कई दिनों से दोनों सदनों में यही तस्वीर देखने को मिली है। हालांकि लोकसभा में मणिपुर के ही मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल चुकी है और सूत्रों के अनुसार इसी हफ्ते विपक्ष के नो कॉन्फिडेंस मोशन पर भी चर्चा होनी है। लेकिन इसके बावजूद संसद में मणिपुर पर जारी गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसलिए आज डीएनए में हम संसद में चल रही हंगामा पॉलिटिक्स को तो डिकोड करेंगे, मणिपुर की ग्राउंड रियलिटी से भी आपको रूबरू करवाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरह नफरत की इस आग में मासूमों का बचपन सुलग कर स्याह होता जा रहा है। लेकिन शुरुआत सबसे पहले करते हैं संसद में जारी सियासत से। मॉनसून सत्र का 8वां दिन भी मणिपुर हिंसा की भेंट चढ़ गया और इस मुद्दे को लेकर एक बार फिर से लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ, जिसकी वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। हालांकि राज्यसभा में सरकार मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार थी और सभापति जगदीप धनखड़ ने भी इस मुद्दे पर अल्पकालिक चर्चा को मंजूरी दे दी थी, लेकिन विपक्ष सदन में प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर अड़ गया, जिसके बाद हंगामे के बीच सदन को फिर से स्थगित करना पड़ा। इनकी दाढ़ी में कुछ काला है, कोई ना कोई तकलीफ है जिससे ये भाग रहे हैं। इनको कोई ना कोई तकलीफ है कि मणिपुर की सच्चाई सामने लाने नहीं दे रहे। मुझे लगता है विपक्ष के लोगों ने इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। विपक्ष के लोगों ने एक बार पुनः विचार करके तय करना चाहिए। इस सदन में मणिपुर की चर्चा हम चाहते हैं, हम आज की आज चाहते हैं। आज की आज चर्चा शुरू की जाए 176 रूल में और आज की आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मुझे लगता है ये विपक्ष की रणनीति रोज आपको तकलीफ देना, कोई नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूरा सदन इस बात से सहमत है, कार्रवाई शुरू की जाए। We have demanded discussion under Rule 267 and many of our people have visited. I want the House. Personally, our people have visited Manipur. Manipur is burning. We are requesting Prime Minister to give a statement. Are you agreeable for discussion at 2 p.m.? Nothing will go on record. Nothing will go on record. The House will meet again at 12 noon today. यानी मणिपुर के मुद्दे पर लगातार 8वें दिन भी हंगामा जारी रहा। एक तरफ विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर अड़ा रहा और दूसरी तरफ सरकार ने विपक्ष पर मणिपुर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा की जगह सियासत करने का आरोप लगाया। सदन के भीतर आए, चर्चा में भाग लें और जिन भी विषयों पर उनको चर्चा करनी है, सरकार पहले दिन से तैयार है। विपक्ष की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो चर्चा से भागना चाहते हैं? आखिरकार केवल सड़क पे ही आवाज उठानी थी तो सदन में जो चुने गए हैं, जो संसद के लिए चुने गए हैं, उसका काम क्या है? साल भर में जितने पार्लियामेंट के सत्र चलते हैं, विपक्ष कोई ना कोई बहाना ढूंढता है कि सदन में ना आए, चर्चा का भाग ना बने, और वो केवल भागने का काम करते हैं, चर्चा में भाग नहीं लेते। सारे पार्टी को, मतलब ऑल पार्टी डेलीगेशन, सबको मणिपुर जाना चाहिए वहाँ के हालात की जायजा लेने के लिए। अगर एक बार कोई मणिपुर पहुँच जाएंगे ना सत्तारूढ़ पार्टी के नेतागण, तो यहाँ आके इस तरीके की हेजुअल बयानबाजी करने में उनको दिल नहीं लगेगा। अगर उनके अंदर मानवता रहे तो मणिपुर की हालात संगीन है। मणिपुर में जिस तरीके से हिंसक घटनाएं हुई हैं उसका कोई भी अकाउंटेबिलिटी तय नहीं हुई है और वो वहां पर इसलिए पहुंचे हैं वहां की परिस्थिति जानने के लिए। अब तक सत्ता पक्ष के कोई भी लोग
वहां पर गए नहीं हैं। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री 2 दिन की यात्रा कर आए थे, पर उस 2 दिन में उन्होंने किसी तरीके का जो महिलाओं पे अपराध हुआ, किसी तरीके का संज्ञान नहीं लिया। मैं तो पूछना चाहती हूँ, 4 मई को ये हिंसा हुई है, 18 मई को FIR दर्ज हुई है, 29 मई को वो अमित शाह जी अपने दौरे पर गए। ऐसा क्यों है कि उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की? ये बात गौर फरमाने वाली है कि मणिपुर हमारे देश का एक अभिन्न अंग है जो पिछले 90 दिनों से जल रहा है, और ये अब केवल एक राज्य की सुरक्षा का मसला नहीं बचा, ये देश की राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बनता जा रहा है। और मुझे ये कहने में रत्ती भर भी गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथों ये देश सुरक्षित नहीं है। ऐसा लगता है कि बीजेपी इस देश को सुरक्षित नहीं रख पा रही है। मणिपुर पर संसद में जारी सियासत की तस्वीरें तो आपने देख ली। अब संसद से करीब 4 किलोमीटर दूर सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं, क्योंकि मणिपुर में महिलाओं के निवस्त्र परेड कराए जाने के केस में आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई, और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर कड़ी टिप्पणी की और कई तीखे सवाल भी पूछे। कोर्ट ने कहा कि मणिपुर में जो कुछ भी हुआ उसके लिए राजस्थान और बंगाल में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों का हवाला नहीं दिया जा सकता है। CJI जस्टिस चंद्रचूड़ ने केंद्र से तीखे सवाल पूछते हुए कहा कि 4 मई को महिलाओं की निवस्त्र परेड कराई गई, जबकि FIR दर्ज की गई 18 मई को। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि 4 मई से 18 मई तक पुलिस क्या कर रही थी? आखिर पुलिस को एक 0 FIR दर्ज करने में 14 दिन क्यों लग गया? यही नहीं, CJI ने पूछा कि 3 मई के बाद से महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर कितनी FIR दर्ज हुई है। साथ ही कोर्ट ने दर्ज की गई 0 FIR का ब्यौरा भी मांगा और यह पूछा कि इसमें से कितनी 0 FIR संबंधित थाने में ट्रांसफर की गई। यही नहीं, कोर्ट ने इन मामलों में अभियुक्तों की गिरफ्तारियों को लेकर भी सरकार से जवाब मांगा है। अब कोर्ट कल फिर इस मामले की सुनवाई करेगा। यानी मणिपुर के मुद्दे पर सिर्फ संसद ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी सक्रिय है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मणिपुर में की निवस्त्र परेड के मामले में सिर्फ कड़ी टिप्पणियां ही नहीं की है, सरकार से जवाब भी मांगा है। लेकिन अब आपको संसद और सुप्रीम कोर्ट से करीब 2500 किलोमीटर दूर मणिपुर के क्वाक्टा लेकर चलते हैं, जहां नफरत की गोली ने 11 वर्ष की मासूम अमीना को नहीं छोड़ा। आज आपको अमीना की ये कहानी जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये किसी एक बच्ची की कहानी है। ये हादसों का दरअसल वो सिलसिला है जिसमें मणिपुर के न जाने कितने मासूम हर रोज गुजर रहे हैं। उसको बुलेट इंजरी हुआ था, उसके पीछे से लगा हुआ था। 11 वर्ष की अमीना मणिपुर हिंसा का ताजा शिकार है। अमीना मणिपुर के उन हजारों मासूमों का चेहरा है जिनका बचपन नफरत की इस आग में झुलसकर स्याह हो गया। अमीना इम्फाल से करीब 50 किलोमीटर दूर क्वाक्टा में अपने परिवार के साथ रहती थी। विष्णुपुर और चूड़ाचांदपुर के बीच बसा क्वाक्टा इन दिनों किसी रण क्षेत्र से कम नहीं है। यहाँ कुकी और मैतेई उग्रवादियों के बीच फायरिंग आम है। क्वाक्टा की सड़कों पर सन्नाटा गोलियों की तड़तड़ाहट या फिर बमों की गूंज से ही टूटता है। यहाँ सड़कों पर या तो उग्रवादी दिखते हैं या फिर बंदूकधारी। अमीना जैसे बच्चे शायद बंदूकों की जुबान नहीं समझते। वो गोलीबारी के बीच अपनी बहन के साथ खेलने निकल आई, लेकिन नफरत ना तो उम्र देखती है ना पहचान। उग्रवादियों की दागी एक गोली अपने आंगन में खेल रही अमीना के पीठ में जा धंसी। गुड़ियों से खेलने की उम्र में अमीना इस जंग का शिकार बन गई। 11 वर्ष की इस बच्ची को पता नहीं चला कि उसे गोली लगी है। मैम, कैसी स्थिति में अमीना को यहाँ पर लाया गया था और क्या हुआ था? उसको बुलेट इंजरी हुआ था, उसके पीछे से लगा हुआ था। बच्चे उसका घर क्वाक्टा में है, ठीक है। क्वाक्टा में जो है पिछले कुछ दिन से उसमें फायरिंग चल रहा था, तो उन लोगों ने सुबह क्या उसके दीदी के साथ बाहर था घर के पीछे, तो उसमें बस खड़ा रहा था, तब बुलेट लगा उसको भी इतने बच्चे हैं कि उसको पता भी नहीं कि वो बुलेट है, ठीक है।
तो उसमें घर में गया, अंदर गया तो उसमें लगा और बुले लगा, ब्लड निकल रहा था। तो उसकी माँ को बताया उसने, तो यहाँ पे लेके आया वो। अमीना बुरी तरह जख्मी थी। उसके घर वाले उसे उसी हालत में लेकर इम्फाल पहुंचे, जहां किसी तरह उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसका कल ही ऑपरेशन हो गया, उसे बुले निकाल दिया गया। अभी तो स्टेबल ही है, डिस्चार्ज भी कर सकता है शायद, अब कुछ ठीक हो गया तो अभी के लिए बस ठीक है, कोई खतरा नहीं है अभी के लिए। अमीना इम्फाल के जिस अस्पताल में भर्ती है, वहां बीते 3 महीने में करीब 180 लोग आ चुके हैं। इनमें से ज्यादातर लोग उग्रवादियों की गोली का शिकार हुए थे। अमीना के जख्म काफी भर आए हैं, लेकिन इस गोली ने इस बच्ची के दिलो दिमाग में जो निशान छोड़े हैं, उन्हें शायद ही कोई मरहम भर सके। डॉक्टरों के अनुसार फिलहाल अमीना की हालत खतरे से बाहर है और जल्द ही उसे अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन अमीना को नहीं पता वो घर लौटेंगी भी या नहीं। क्वाक्ता वो जगह है जहां जिस इलाके में किसी तरह की का हिंसा नहीं था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उपद्रवी इस इलाके के आसपास भी गोलियां बरसा रहा है। उस जगह पे हम भी गए थे जहां पर हमारे तरफ भी गोलियां आई, लेकिन किसी तरह हम बचे। इस छोटी मासूम बच्ची जब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि अस्पताल में है और बुलेट इंजरी लेकर वो यहाँ पर आई थी, अभी डॉक्टर बता रहे हैं कि वो खतरे के निशान, खतरे से बाहर है। आप समझ सकते हैं कि उनके परिवार के ऊपर क्या बीता। हालांकि उनकी पीठ पर गोली लगी, लेकिन इनकी जान बच गई। लेकिन अगर इससे गलत भी कुछ हो सकता था, इससे खराब भी हो सकता था। परिवार एक बहुत गंभीर स्थिति में है इस वक्त कि ऐसे माहौल में कैसे वो घर लौट के जाए और कैसे फिर से स्वाभाविक उनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी थी वो कैसे चले। कैमरामैन अल्पन बोरा के साथ सुमित सेनगुप्ता, जी मीडिया, इम्फाल, मणिपुर। हम अमीना के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं और हो सकता है कि वो जल्दी अपने घर लौट भी जाए। लेकिन आज सिर्फ अमीना की ही नहीं, रिफ्यूजी कैंप में रह रहे मणिपुर के हर मासूम को आपकी दुआओं की जरूरत है, ताकि वो भी अपने परिवारों के साथ अपने घरों को लौट सके। लेकिन मणिपुर में कुछ ऐसे अनचाहे मेहमान भी हैं जिन्हें अब उनके घर भेजने की तैयारी कर ली गई है। दरअसल केंद्र सरकार के निर्देश के बाद अब इम्फाल में म्यांमार से अवैध तरीके से भारत आए लोगों की जांच शुरू कर दी गई है और अब उनकी बायोमेट्रिक पहचान दर्ज की जा रही है, ताकि उनकी निगरानी की जा सके और उन्हें वापस म्यांमार भेजा जा सके। जी न्यूज संवाददाता शोमित सेनगुप्ता ने इम्फाल के एक डिटेंशन कैंप से इस पूरी प्रक्रिया का एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसे आज आपको जरूर देखना चाहिए। इम्फाल के सजीवा में ये है डिटेंशन सेंटर। जो लोग इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उन्हें यहीं पे रखा जा रहा है। इस वक्त यहाँ पर पिछले 6 महीने से 105 विदेशी हैं, जिनमें से 104 म्यांमार से आए हुए हैं और 1 है बांग्लादेशी। म्यांमार से जो 104 विदेशी आए हुए हैं उनमें से 6 बच्चे हैं, 24 महिलाएं हैं और 74 पुरुष हैं। केंद्र सरकार के निर्देश पर इस वक्त यहाँ पर बायोमेट्रिक प्रोसेस शुरू हो चुका है और हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह यहाँ पर ये प्रोसेस चल रहा है। जो लोग बाहर से आए हुए हैं, म्यांमार से आए हुए हैं और ये सभी गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इनको भारत में किसी तरीके से सुविधा ना मिले, किसी तरीके से कोई जालसाजी इनसे ना हो, इनको आधार कार्ड या और कोई फैसिलिटीज़ ना मिले, इसके लिए इनका रिकॉर्ड रखा जा रहा है और इनके रिकॉर्ड रखा जा रहा है बायोमेट्रिक प्रोसेस के थ्रू। और ये जो प्रोसेस है ये पिछले 2-3 दिन से यहाँ पर शुरू हो चुका है। आप देख रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के निर्देश है, उसके तहत यहाँ पर ये प्रोसेस चल रहा है। आप म्यांमार से यहाँ पर आए हुए हैं, अभी क्या स्थिति है? बायोमेट्रिक चल रहा है, क्या आप देश लौटना चाहते हैं? जी, हम लोग का देश में लौटना चाहता है, लेकिन हम इंडिया सरकार को ये रिक्वेस्ट करना चाहता है कि हम लोग इधर में मतलब मुश्किल में है जो भी हो, लेकिन किसी भी हालत में हम लोग को मतलब इधर में जितना हम लोग का भाई बहन है, लड़के लोग भी है, बच्चा लोग भी है, सबको जल्दी से जल्दी हम लोग का देश में डिवोर्स करने के लिए यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आप भी यहाँ पे है, कितने दिन से है और क्या स्थिति है? आपको अभी डिपोर्ट किया जाएगा, बायोमेट्रिक प्रोसेस शुरू हो चुका है। अभी हम लोग तो यहाँ सब कुछ लोग है ना, शुरू तो हो रहा है, लेकिन हम लोग वहाँ
वापस हम लोग का देश को वापस भेजने के लिए भी हम लोग के लिए मुश्किल है ना। अभी हम लोग वापस जाएगा तो जो लोग हैं वो लोग का घर भी नहीं है, तो मुश्किल है ना वापस जाने के लिए। इसलिए बॉर्डर में जो कैंप है ना, वो रेफ्यूजी का कैंप बोलता है, उसमें पहुंचा के थोड़ा अच्छा से रखने से तो और भी अच्छा है। हम लोग का मन तो ये लोग का मन में वही तो चाहता है ना। भारत से फिर म्यांमार लौटना नहीं चाहते? वो लोग का झगड़ा वगड़ा लड़ाई ख़त्म होने के बाद तो हम लोग लौटेगा, ज़रूर तो लौटेगा ही है। तो बाद इस थोड़ा टाइम के लिए हम लोग को अच्छा से रखने के लिए और रहने के लिए ना, रेफ्यूजी जैसे रखने के लिए मांगने का दिल तो करता है ना सब लोग का मन में। ऐसा ही तो जो वहाँ से इलीगली भारत में पहुँचे हुए हैं उनका बहुत से लोगों का कहना है कि वहाँ पर जो सिचुएशन बनी हुई है, म्यांमार में जो सिचुएशन बनी हुई है, एक आतंक का सिचुएशन है। वहाँ से वो डर के मारे यहाँ पे कुछ लोग आ गए हैं और कुछ लोगों को गैर कानूनी धंधे के लिए भी यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। लेकिन जो भारत सरकार का कहना है उनको, क्योंकि यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है उसके तहत जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको यहाँ पर बायोमेट्रिक के थ्रू उनकी आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है। और ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, मणिपुर में पिछले करीब 3 महीने से जो स्थिति बनी हुई है उनमें से एक बड़ा समस्या ये भी है, लोग कह रहे हैं स्थानीय लोग, कि इलीगल इमिग्रेंट्स जो आ रहे हैं वो यहाँ पर ऐसी स्थिति बना रहा है जहाँ पर दोनों समुदाय यहाँ पे भिड़ चुके हैं, लड़ाई चल रही है, कई लोगों की मौत हो चुकी है। और ऐसी स्थिति में ये एक बड़ा मुद्दा बन चुका है जो म्यांमार से जो इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं। यहाँ पर भारत सरकार की तरफ से ये प्रोसेस चल रहा है और जल्द से जल्द इनकी ट्रायल प्रोसेस ख़त्म होने के बाद अगर कन्विक्शन होता है तो तुरंत इन्हें डिपोर्ट किया जाएगा, भारत से म्यांमार भेज दिया जाएगा। कैमरामैन अल्पन बोरा के साथ सोबित सेनगुप्ता, जी मीडिया, मणिपुर। यानी मणिपुर की तस्वीर को बदलने की तमाम कोशिशें की जा रही है। जी न्यूज़।